जय हिंद दोस्तों। आज की इंस्टेंट ब्रेकिंग अपडेट केंद्रीय कर्मी पेंशनर और सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे। कम्युनिकेशन रिकवरी पर बड़ा आदेश आया है। हाई कोर्ट का 8% ब्याज सहित रिफंड होगा और यह बड़ी खुशखबरी है। प्री 2006 वाले जिन्होंने कम्युनिकेशन लिया था, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का यह आदेश है। बता दें कि एक आदेश पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में 2024 में भी दिया गया था। उसके बाद यह अब फाइनल आदेश है। तो वो फाइनल आदेश क्या है तो उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तो इसके तहत 8% जो कम्युनिकेशन रिकवरी हो रही थी उस पर रोक लगा दी गई और कहा गया है कि इसको वापस रिफंड किया जाए। तो कोर्ट का आदेश आपको दिखाते हैं। पहला तो आप ये देख सकते हैं, इशू ऑफ स्टे ऑर्डर ऑन रिकवरी ऑफ कमिटेड वैल्यू ऑफ पेंशन। यह आदेश 29/8/2024 यानी कि 2024 में आया था। एक फ्रेश आदेश 2025 में अभी आया था, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आदेश के तहत कम्युनिकेशन जो आपका रिकवरी हो रहा है उसे स्टे कर दिया गया है। रिकवरी होने जो बंद हो गई है, लेकिन कम्युनिकेशन करना बंद होगा या नहीं होगा इस आदेश से अभी कंफर्म नहीं। अब जो कम्युनिकेशन रिकवरी का एक बड़ा आदेश आया उसमें प्री 2006 वालों को एक फायदा होगा और कम्युनिकेशन रिकवरी को उनकी हो रही है थी वो कम्युनिकेशन रिकवरी वापस की जाएगी। तो वो भी आपको आदेश दिखाते हैं और इससे किसको फायदा मिलेगा। पंजाब के भोगियों ने काम किए गए एक मुफ्त भुगतान के खिलाफ लड़ाई जीत ली है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 2003 के सरकारी परिपथ के दायरे को सीमित कर दिया है। यानी कि जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, एक महत्वपूर्ण है लेकिन जो उनके लिए एक दिक्कत आ रही थी, वो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया, जिन्होंने 2003 के उस परिपथ को चुनौती दी थी जिसमें पेंशन और कम्युनिकेशन डिस्काउंट की दर में वृद्धि की गई है, जिससे एक विशिष्ट 3 साल की अवधि में सेवानिवृत्त होने वाले को वित्तीय नुकसान हुआ था। यानी कि 2003 में सेवानिवृत्त हुए थे और 2006 के बीच में जो हुए थे उन्हें नुकसान हुआ था। न्यायमूर्ति अनूप पिटकारा और न्यायमूर्ति सुखविंदर कौर की खंडपीठ ने 23 दिसंबर को ज्ञानचंद्र और अन्य द्वारा जो दायर किए गए मामला उसमें से 2006 से 2019 के बीच दायर 20 से भी अधिक याचिकाओं पर पूर्ण फैसला सुनाया है। पेंशन कम्युनिकेशन के तहत सेवानिवृत्त लोगों को अपनी मासिक पेंशन का एक हिस्सा यानी कि 40% एक मुफ्त अग्रिम भुगतान के रूप में मिलता है। यानी कि आपकी जो पेंशन है उससे 40% कट जाती है, जिसके बदले में उनकी मासिक पेंशन में स्थायी कटौती की जाती है। एक मुश्त राशि की गणना कम्युनिकेशन तालिका का प्रयोग करके की जाती है, जिसमें सेवानिवृत्त व्यक्ति आयु और डिस्काउंट दर जो होती है उसके हिसाब से कम्युनिकेशन डिस्काउंट दिया जाता है। एक मुश्त राशि मिल जाती है। इसमें यह माना जाता है कि सरकार को अग्रिम भुगतान पर कम ब्याज मिलता है। उच्च डिस्काउंट दर से एक मुश्त राशि में फ़ायदा होता है, लेकिन जो फैसला है किस चीज़ का है तो मैं आपको बता दूं कि याचिकाकर्ता ने 31 जुलाई 2003 और 30 अक्टूबर 2006 के बीच सेवानिवृत्त हुए थे। जो सेवानिवृत्त हुए थे 29 जुलाई 2003 के इस परिपत्र को चुनौती दी है, जिसमें पहले जो कम्युनिकेशन करता था वो 4.75 की दर से कम्युनिकेशन करता था। बाद में ये 29 जुलाई 2003 को एक लेटर जारी किया गया जिसमें 8% कम्युनिकेशन की दर से कट गई थी। जैसा कि केंद्र सरकार में कम्युनिकेशन दर है उसी हिसाब से कम्युनिकेशन दर 8% कर दी गई थी। तो इस केस को चुनौती दी गई है कि 4.75% कटता था, बाद में परिपत्र जारी करके 8% किया गया। तो अब कोर्ट ने कहा है कि जिन पेंशनर्स को 4.75 की दर से पहले कट रही थी, यानी कि 2003 से 2006 वालों को उसी हिसाब से कटेगा। बाकी जो पेंशनर्स हैं उनको 8% की दर से ही कटेगा। इनका फायदा उन्हें होगा जिनके पहले 4.75% की दर से कम्युनिकेशन रिकवरी हो रही थी, उन्हें 8% देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यह कम्युनिकेशन का जो फायदा है पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने दिया है और इसके लिए रिकवरी का भी आदेश दे दिया गया है, यानी कि उसकी वापसी की जाएगी। तो इन्हें इससे भी फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन जो 2003 जिन्होंने 4.75 की दर से कट रहा था उन्हें फायदा मिलेगा। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।